अच्छा, मतलब आप लोगों के विरोध करने के बावजूद जो है उस औरत को वो रख रहे हैं। हाँ, रख रहे हैं। उनसे शादी हुई है क्या उनकी? नहीं, शादी नहीं हुई है, ऐसे ही रखे हैं। एक शादीशुदा हो गए रही, ऐसे रखे हैं। उसके एक लड़का है, कहीं अलग के लड़का है, जहाँ शादी हुई है वहाँ का लड़का कर है। दिए तो दरोगा साहब पकड़ के देखो हमारे यहाँ चोट लगा, काला रही लिए। उसके बाद में वो अंदर ले जाके हमारे गटाई दे, ये काना से मतलब सुनाई नहीं दे रहा है, खून निकल आया था। अभी ये आज 2 दिन का घटना हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपकी आवाज़ शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे साथ सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज एक ऐसे पीड़ित परिवार की कहानी, एक ऐसे पीड़ित परिवार से हम आपको मिलाएंगे जिसकी कहानी सुनकर आपका दिल बैठ जाएगा। आपकी आंखों से हो सकता है आंसू निकल आए, क्योंकि कहानी है एक ऐसी पत्नी, एक ऐसी माँ और एक ऐसे बेटे और ऐसे बेटियाँ। जिस परिवार में 3 बच्चे शादी करने वाले हैं, उस परिवार का मुखिया बुढ़ापे में दूसरी औरत को घर ले आता है। कई सालों तक लगातार उस औरत को घर से दूर रखता है और अचानक से उस औरत को जहाँ पर उसके बीवी और बच्चे रह रहे होते हैं वहीं पर ले आता है। घर वाले विरोध करते हैं उस बात का, तब जाकर पूरा हंगामा खड़ा होता है और जो घर का मुखिया है वो पूरे परिवार को तरह तरह से धमका कर, पुलिस से दबाव डलवा कर उन लोगों को शांत कराने की कोशिश करता है। आइए हम उस पीड़ित परिवार से मिलाएंगे जो जिला बाराबंकी का रहने वाला है, थाना हैदरगढ़, ग्राम भिखरा। उसकी दास्तां आप तक ज़रूर पहुँचे, समाज तक ज़रूर पहुँचे, क्योंकि समाज में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के कुकृत्य करते नज़र आ रहे हैं कि अच्छा खासा परिवार होते हुए भी दूसरी महिला के चक्कर में अपने परिवार की बर्बादी तय कर देते हैं। आइए हम मिलवाते हैं आपको उस परिवार से। क्या नाम है आपका? रामावती। रामावती जी। जी। कहाँ के रहने वाली हैं? भिखरा, थाना हैदरगढ़, थाना हैदरगढ़, जिला बाराबंकी। जिला बाराबंकी। क्या घटना हुई है आपके साथ, बताइए। सर जी, घटना ये हुई है कि वो मैया सिंदूरिया में ज़मीन पाए हैं हमारे पति, तो वही जौन है आज कई साल से वे कर रखे हैं, हमका पता नहीं रही। लेकिन जब पता चली हम जानत गए तो ई लेके वहाँ मैया सिंदूरिया में लेके रहे लागे। ये मैया सिंदूरिया कहाँ है, किस ज़िले में? ये अमेठी। अमेठी में। जी। तो ये वहाँ लेके रहे लगे। जब वहाँ हम लोग जानत गए तब जात गए तो लड़ाई फसाद की हिन मारे वारे सब लोग दौड़त गए। ओका कहीं कहीं हम लेके रहबे यहाँ और तुम्हारे यहाँ कोनो कुछ नहीं न जाओ। अच्छा, मतलब आप लोगों के विरोध करने के बावजूद जो है उस औरत को वो रख रहे हैं। हाँ, रख रहे हैं। उनसे शादी हुई है क्या उनकी? नहीं, शादी नहीं हुई है, ऐसे ही रखे हैं। एक शादीशुदा हो गए रही, ऐसे रखे हैं। उसके एक लड़का है, कहीं अलग के लड़का है, जहाँ शादी हुई है वहाँ का लड़का है। अच्छा, वो पहले से शादीशुदा भी है? हाँ, पहले से शादीशुदा है और इनके एक लड़की है, बस वही लड़की जो उन्हें रखे हैं अपने लगे। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे 5 हैं, दो लड़की 3 लड़के। शादी कितने बच्चों की हो गई? शादी 2 लड़किन की हो गई। 2 लड़कों की हो गई है। अभी कितने लोग शादी करने वाले? शादी अब 3 लड़कन का, एक लड़का है, 2 लड़की हैं। लड़कियाँ शादी करे वाली। अच्छा, तो आप इसकी शिकायत कोई पुलिस थाने में नहीं किया आपने? शिकायत हम सब कहीं कर चुके हैं, हमारी कोनो सुनवाई नहीं भाई, कोनो सुनवाई नहीं भाई। सब रुपया पैसा लेके हमका उल्टा जौन है हमें लड़का बच्चन का मार पीट के अंदर कर दिए हैं। मैं लड़कन का तीनों को मार के मुंह का घूसन से नहीं मार के नहीं जौन अंदर कर दिए रुपया पैसा लेके। कौन से थाने में? शिवरतनगंज थाना। ये शिवरतनगंज वही अमेठी में पड़ता है? जी, अमेठी में पड़ता। अच्छा, वहाँ पे आप शिकायत किए हैं? शिकायत हम किए हैं, लेकिन पैसा वैसा ले करके पैसा मांगत रहे, मगर पैसा हमारे पास नहीं रहा। हम कह के कमा ही दे दी, हमें लगे जब पैसा है नहीं तो हम कहाँ से दे दी। औरत है कि हम लड़की पाली अपन लड़का कि उनका हम पैसा दे नहीं दी ना, ये लिए मैं लड़कन का मारिन है। उनके कान से खून, गटई बगर के दवाई ने खचकोरा सब गटई में लगा है।
अच्छा, आप भी मौजूद थे जब यह घटना हुई, मारा गया जब? जी सर जी। किसने मारा, किसने है? थाने जी में सर, मारा है? थाने पर, हाँ जी सर। किसको मारा है, कौन से लड़के हैं? आइए हम इनसे बात करते। क्या नाम है आपका? अजय विश्वकर्मा सर जी। अजय, कैसे क्या हुआ आपके साथ, कैसे घटना हुई? घटना ये हुआ सर जी कि हम मम्मी और हमारे सिस्टर लोग गए थे वहाँ, जहाँ पे हमारे पापा लेके औरत आए थे, अरे क्या कहते हैं, सिंधुरिया में लेके आए थे। उसके बाद हम लोग पहुँचे तो 112 है। 112 अंदर जाके कमरे में हमारे पिताजी ने जो पैसा अंदर दे के उसके बाद 112 उल्टा हम लोगन के डरवाने धमकाने लगे, कहे से उल्टा तुम्हारे ऊपर केस बन जाएगा, ये है वो, दुनिया को बताया। तो हम लोग फिर अपना वीडियो भी बनाए हुए हैं अपना। तो उसके बाद हलगुम्मा किए। उसके बाद फिर 2 दरोगा आए, मेरे छोटे वाले भाई को उठा ले गए। उसके बाद उनको लेके गए तो हम लोग फिर वहाँ पहुँचे अपने बाइक से नहीं, तो हमको लोगन का अंदर करवा दिए। तो अपने प्रधान के थ्रू से वो हमें निकलवा लिए थे, मतलब उन्हीं के साइन मोहर थे। उसके बाद में जब हम आ गए तो प्रधान से नहीं पैसा बात हुआ था 10,000 रुपया। तो हम लोग बोले कि पैसा हमारे पास है नहीं, इसलिए हम पैसा दे नहीं पाएंगे। तो बोलने लगे कि उसके बाद में हमारे पिताजी अपने बूढ़ी माँ को, वो जो दूसरी औरत रख रखे उनको लेके पहुँच गए। बोले कि मतलब झूठी बोले कि यहाँ मारे यहाँ मारे। तो जब पैसा हम ना ही कर दिए तो दरोगा साहब पकड़ के, देखो हमारे यहाँ चोट लगा, काला रही चलिए। उसके बाद में वो अंदर ले जाके हमारे गटाई दे, ये काना से हम मतलब सुनाई नहीं दे रहा है, खून निकल आया था। अभी ये आज 2 दिन का घटना हो गया है सर जी। अब यही दिक्कत, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होता, पैसा के लिए मांगा जा रहा जितना है। सुल्तानगंज थाना पूरा पैसा के लिए मांगा जाता है। ये उनका नाम क्या था, विजय शंकर नाम था जो मारे हैं। अभी एक विजय सिंह नाम है। दोनों लोग मिलके हमको अंदर ले जाकर खूब मारे। हमारे बड़े साहब थे, 2 तारा लगा रखे तो वो भी मारे हैं। अंदर ले जाके, बाहर नहीं मारे। मोबाइल मेरा ले लिए थे, मोबाइल नहीं, वीडियो जितना था सब फॉर्मेट करवा दिए थे, मोबाइल से नहीं। हमारी मम्मी थी, हमारी सिस्टर थी, दोनों लोग, तीनों भाई थे, हमारी वाइफ थी। वाइफ हमारी, उनका भी आंचल पकड़ के थाने में खींचा गया। हमारी बहन का भी पकड़ के यहाँ से सीने से खींचा गया। सबका ऐसे वहाँ बर्तारी किया गया। कोई सुनवाई नहीं होता सर जी। हम सरकार से यही विनती चाहते हैं कि हमारा सुनवाई कीजिए, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। उच्च अधिकारियों तक आपने शिकायत नहीं की? हम कर चुके सर जी, यहाँ किए हैं, कमरौली थाने में किए हैं, वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। हैदरगढ़ में किए, वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रहा। कई जगह मुख्यमंत्री आवास वहाँ भी किए, कहीं सुनवाई नहीं हो रहा। इसलिए हमको ये कदम उठाना पड़ रहा सर जी। आप लोगों का सहारा है, आप लोग सुनवाई हमारा कीजिए। आप इनके बड़े भाई हैं, क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र विश्वकर्मा है। हाँ, आप भी मौके पर मौजूद थे जब इनके साथ मारपीट थाने में हो रही? मैं मौके पे था सर। क्या देखा आपने? मैं देखा ये कि हमारे से पैसा मांगे दरोगा जी। जी, तो मैंने बोला कि मैं पैसा तो नहीं दे पाऊँगा, तो कहीं एक बार देख लो, बात कर लो, प्रधान जी से तुम्हारे बात हुई? हमने कहा बात तो हुई है। तो कहीं तो क्या हुआ? तो हमने कहा बात हुई, लेकिन अब ये स्पष्ट नहीं बात हुआ कितने की क्या बात हुई है। तो वो बोले कि ठीक है आप बात कर लो एक बार। तो हमने कहा ठीक है, मैं भाई से बात कर लेता हूँ। तो इनसे मैं अपने भाई से बात किया तो ये बोले कि मैं पैसा तो नहीं दे पाऊँगा, हमारे पास इतना पैसा है। तो हमने कहा ठीक है, मैं दरोगा साहब से बता दे रहा हूँ, पैसा हमारे पास नहीं ना, उसके पास बजट। तो उसने बोला कि ठीक है तुम लोग अंदर चलो, ज़्यादा मक्कारी वो चढ़ा है। तो हमने कहा ठीक है साहब आप बंद कर दो, कोई बात नहीं। तो उसके बाद में इसको क्या किए, मारते मारते इसको इतना मारे कि जान लो कि ये बेहोश हो गया। इसका गला दाब दिए, इसके कान से खून आ गया और गले में जो है कि पंजा लग गया। इसको मार डाले के चक्कर में थे ये लोग। मतलब पूरी कोतवाली इन पे हावी हुआ। मेरी 2 सिस्टर थी, उन पे हमला हुआ है। मेरी बहन और उसके बाद में ये मेरी मम्मी, इन पर हमला हुआ है। लेकिन थाने पे, थाना सुल्तानगंज पे, वहाँ दरोगा बोला जाओ जो करना है जाके कर लो, हमारा तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। हमने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसा तो नहीं आप लोगों ने अपने पिता को मारा वारा हो तो इस वजह से? नहीं, हम लोग मारे नहीं हैं, हम लोग मारे नहीं, हम लोग मारे नहीं। उल्टा वो इल्ज़ाम हम लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। अच्छा, इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा रहे हैं मारने पीटने का? मारने पीटने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये लोग पैसा दे लेके हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया रायबरेली में। हाँ, शाम को छूटे हैं तो 151 में चालान करके छूटे हैं सर। जमानत में करवाए हैं परसों। सर जी हमारे क्या
क्या मांग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से? मांग यही सर जी करते हैं कि हमारा जो है कि हमारा जो मुआवजा मिला है हमारे पिताजी को, उसमें हम लोगों का मिले, हमारी सिस्टर की शादी किया जाए। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे, अगर हम कल को उनको भी करेंगे तो हम पैसा इतना ला के कहाँ, मजदूरी करने वाले आदमी हैं, कोई इतना तो है नहीं। पिताजी अलग ज़मीन खरीदे या पैतृक है? नहीं नहीं, उनको मुआवजा मतलब मिला है, उन हमारे पिताजी के बुआ के जायदाद है, उनको मिला है। हम भी वहाँ 10 साल सेवा किए, ऐसी बात नहीं, हम लोग भी किए। और यहाँ 1-2 बीघा जो भी है बाराबंकी में, ये अपना खुद का ज़मीन है। तो वहाँ पे उसी ज़मीन के चक्कर में वो लड़की जो है कि इनके फेर में है, जिस दिन वो पा जाएगी उस दिन इनको लात मार के हमारे पिताजी को भगा देगी, यही है। और जो है हमारे अभी छोटा वाला भाई गया था सुल्तानगंज थाने में, आधार कार्ड रह गया था देने के लिए, तो थाने में बोला गया कि मतलब कुछ बहुत पैसा दे दो तो तुम्हारा केस छोटा कर देंगे। तो हमारा भाई बोला कि हम छोटा मत करिए केस, आप जो चल रहा है वो चलिए। और उसके बाद में हमारे पिताजी, बूढ़ी माँ मतलब हमारे पिताजी के मम्मी के फालिस गिरी है, उसको ये लोग दिखा के झूठी कि गोद टूट दिए हैं लाठी मार के, ये है वो, दुनिया छोटा मतलब बना के झूठी रिपोर्ट लिखवा के हमारे ऊपर धारा लगवाया गया है। यही चीज़ है सर जी। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो आप उनसे क्या मांग करते हैं? आपको क्या न्याय चाहिए योगी आदित्यनाथ जी से? सर जी, हमका न्याय यही चाह रही है कि हमारे नाम ज़मीन करा दिए और हमारी लड़किन की शादी ब्याह करें। और भी हमारी लड़की दोनों बीमार रहती हैं, हमहूँ बीमार रही थे, हमारा दवा पानी का पैसा कब मांगो तो कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। क्या करते हैं पति आपके? कुछ काम हम करते हैं? सर जी, मशीन चलावत। अच्छा। हाँ, खेत में। लोगों को खर्चा वर्चा भी नहीं देते कुछ? नहीं सर जी, हम खर्चा कुछ नहीं देते। कितने सालों से ये उनका अफेयर चला? कितने सालों से आपको खर्चा पानी नहीं देते? सर जी 5-6 साल हो चुकी। 5-6 साल हो चुके जी। आपको पता कब चला कि उनका अफेयर दूसरे से चल रहा है? सर जी 5-6 साल हो गए हमका जाने, ओके 2-3 साल पहले हमका पता चली है कि हाँ ही रखे। अच्छा। हाँ, तब इनका कार्रवाई की इनका, फिर हमारा कोनो सुनवाई नहीं भाई, कहूँ से सुनवाई नहीं भाई। अच्छा, ये वो पीड़ित परिवार है जिसकी दास्तां आपने सुनी। आप इनके चेहरे पर भी देख सकते हैं, अभी भी ठीक से आवाज़ नहीं निकल पा रही, क्योंकि गम इतना बड़ा है। एक पत्नी जिसका पति उसके रहते हुए दूसरी महिला के साथ अनैतिक तरीके से रह रहा हो, और शादीशुदा बच्चे भी। जिस उम्र में लोगों को रिटायरमेंट की उम्र होती है, उस उम्र में एक दूसरी महिला को रखना और अपने परिवार को छोड़ कर रखना, ये बहुत बड़ी गलती है। और परिवार को संपत्ति से भी दूर रखना, परिवार को खर्चा न देना, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। और सबसे बड़ी गलती यह है कि जिस घर में 2 जवान बेटियां शादी करने लायक हों और एक बेटा भी शादी करने लायक हो, उस घर के मुखिया का ये कृत्य बहुत ही घिनौना है। क्योंकि सवाल उस पर उठता है कि इन बच्चियों की शादी कौन करेगा और कैसे होगी। ये भी एक बड़ा सवाल खड़ी करती है उस घर के मुखिया के ऊपर कि उनको अपने घर के परिवार के लोगों की कोई चिंता ना हो करके एक दूसरी महिला की चिंता है। और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कानून व्यवस्था पर कि पीड़ित परिवार अपनी शिकायत लेकर जाए तो कहाँ जाए। दर सालों से भटक रहा ये परिवार लगातार हीन भावना का शिकार होता नज़र आ रहा है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर इनको न्याय के बजाय उल्टा इनके ऊपर अगर आरोप लगा दिए जाते हैं तो ये कहाँ पर भटके। और जगह जगह पीड़ित परिवार के अनुसार इनसे भ्रष्टाचार के रूप में घूस मांगी जाती है। ऐसा पीड़ित परिवार का कहना है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर पैसे की डिमांड की जाती है। पैसा नहीं होने के कारण इन्हें जलील भी किया जाता है और इनके ऊपर मारपीट भी की जाती है। क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस का यही रवैया हो गया है कि पीड़ित परिवार को न्याय मांगने के लिए अब मार खानी पड़ेगी और पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी? योगी जी, अगर आप तक ये आवाज़ पहुंच रही है तो तत्काल ऐसे पीड़ित परिवार से मिलकर उसकी समस्या का समाधान अवश्य कराएं। अपने अधिकारियों को नियंत्रण में रखें ताकि कोई भी व्यक्ति थाने तक जाने में बिल्कुल संकोच ना करे और न्याय मांगने में बिल्कुल संकोच ना करे। इस तरीके की घटनाएं समाज में बहुत बड़े हादसों का कारण भी बनती हैं और लगातार परिवार डरा सहमा भी बैठा हुआ है, क्योंकि उस घर का मुखिया लगातार इन लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, झूठे मुकदमों में भी फंसाने की कोशिश
कर रहा है। हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी इस मामले को संज्ञान में लेकर इस पीड़ित परिवार की मदद भी करेंगे और उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई ज़रूर करेंगे जिन्होंने इनको न्याय के दरवाजे पर धुतकारा है, फटकार लगाई है, मार दिया है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।